हाय, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल पे। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको देख के ही पता चल गया हो, क्योंकि आप तो सुपर सुपर इंटेलिजेंट हो, आपको समझ में आता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम टकमैन का मॉडल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रूस टकमैन का मॉडल पढ़ेंगे हम। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आई होप आप सबके मन में क्वेश्चन आ गया होगी कि मैम स्टार्ट हो रहा है तो आप 5 स्टेज बोल रहे हो। ठीक है, बोल तो आप 5 स्टेज रही हैं, लेकिन पिक्चर आपने 4 की लगा रखी है, आप थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ये फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, तो मैम 5th कहाँ है, आपसे गड़बड़ हो चुकी है। तो चलिए वही गड़बड़ देखते हैं, वो क्या चीज़ है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। डॉक्टर ब्रूस ने ये मॉडल दिया था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, 3 डेवलपमेंट मॉडल 1965। अब ध्यान से देखना कि मैम से क्या गड़बड़ हुई है, नहीं हुई है, मैम ने ऐसा क्यों किया ऊपर। ठीक है, लेटर एडेड अ 5th एलिमेंट, यानी पहले यही था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। अब मेरे इतनी सारी 1 मिनट की कहानी बताने का क्या सेंस था कि जब आप इंटरव्यू में बैठो, कोई भी इंटरव्यू हो, कोई भी आपका जो है लेक्चरर का इंटरव्यू है, या फिर आपका कोई भी इंटरव्यू है, उसमें आपको ऐसे फंसाते हैं। इवन आप एमबीए में भी अगर आपका वाइवा हो रहा है तो ऐसे फंसाने की पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा बताइए, पहले 4 स्टेजेस थी कि पहले 5 स्टेजेस पहले से ही थी या बाद में ऐड हुई। तो अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं तो आप क्या बोल दोगे, नहीं 5 स्टेजेस थी हमने, क्योंकि नाम में आप हर जगह देखो तो ऐसा लिखा रहता है 5 स्टेज मॉडल, ब्रूस टकमैन का मॉडल 5 स्टेज मॉडल। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये बताया आपको, इसलिए मैंने आपको ऐसी पिक्चर पहले ऐड करके दी कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, बाकी मैंने आपको ऐड करके दिया है पढ़ने के लिए। अगर आप एमबीए के स्टूडेंट हैं और आपको बहुत अच्छा आंसर लिखने को मिल जाएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें तो आपके लिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। मैं साथ ही साथ बताते हुए इसलिए चलती हूँ कि आपके लिए आसानी हो, आपको जो है, क्योंकि बहुत पढ़ना है कंपटीशन में, आपको बहुत 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 पढ़ना है। इसीलिए आप जो है जो पढ़ो श्योर पढ़ो, सटीक पढ़ो। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेजेस को एक एक करके। फॉर्मिंग स्टेज, तो फॉर्मिंग स्टेज में क्या होता है, सरफेस लेवल की पोलाइटनेस होती है, बहुत स्मॉल टॉक्स होती हैं। ठीक है, पर्सनल, इतना लिमिटेड पर्सनल डिस्क्लोजर होता है। ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर को देख के ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इसको यही है कि विल आई बी जो है एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ठीक है, क्योंकि अभी सरफेस लेवल पे अभी मिले हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो इतना नॉलेज, मतलब एक दूसरे के बारे में तो पता नहीं होगा, एक दूसरे के थॉट प्रोसेस से अवेयर होंगे नहीं। तो अगर अवेयर नहीं होंगे, अगर हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ठीक है, लेकिन हमें साथ में काम करना, तो ऑब्वियसली स्टॉर्मिंग की स्टेज आएगी, जहाँ पे सेकेंड स्टेज वहीं से शुरू हो जाती है, जहाँ पे ऐसा हो जाता है पावर की बिट ऑफ पावर एंड कंट्रोल इमरजेंस। मतलब एक चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, दूसरा चाहता है कि नहीं मेरी बात सुनी जाए, मुझे रिस्पेक्ट करो, मैं ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ, नहीं मेरे पास अच्छा आइडिया है, नहीं ये प्रोजेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं, नहीं ये अच्छा नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, ये अच्छा नहीं है, ठीक है ये अच्छा है। तो क्या होता है, ऐसे जो है कंपटीशन यहाँ पे बहुत हाई होता है। ठीक है, ठीक है, कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर हमको आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करना तो हमको इस स्टेज से यहाँ तो आना ही पड़ेगा। अगर यहाँ से यहाँ पॉसिबल हुआ तो इस स्टेज में क्या हो जाता है, नॉर्मिंग स्टेज में एक कोऑपरेटिव स्पिरिट हो जाती है। एंड कोऑपरेटिव स्पिरिट एविडेंट इंडिविजुअल फोकस ऑन हेल्पिंग द ग्रुप रेदर देन द फर्दरिंग ओन एजेंडा। ठीक है, ओन एजेंडा को छोड़, खुद का नहीं, ग्रुप आप सोचने लगते हैं नहीं यार हम कब तक लड़ते रहेंगे, काम तो हमें साथ में करना, हमें अपने एंड गोल है, हमें अपना काम कंप्लीट करना ही करना है, एक फिक्स टाइम पे करेंगे ही करेंगे। अगर हमने फिक्स टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं किया तो सबका लॉस होगा, ऑब्वियसली सबका लॉस होने वाला है, टाइम खराब होगा, इतना सारा लॉस होगा, हमारा क्रेडेंशियल डाउन हो जाएगा। तो हमें एक साथ कैसे करके हम कोशिश करते हैं, एक बार ट्राई देते हैं। तो वहीं आपने देखा होगा, ये पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, ये बोलता है आई हैव एन आइडिया, तो ये बोलता है दैट्स ग्रेट। और यहाँ पे आपने देखा था कि जब ये बोलता था कुछ स्टॉर्मिंग में, आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है, एक दूसरे से ही झगड़ा कर रहे हैं, नहीं मैं नॉलेजेबल नहीं, मैं मेरी बात सुनो, नहीं मेरी बात सुनो, और रियल में ऐसा होता है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस, अब ये हो गया कि हाँ हम समझने को तैयार हैं, हम एक दूसरे के बारे में समझ चुके हैं। ठीक है, कभी कभी होता है हमें जो चीज़ दिखती है वो नहीं होता, हो सकता हो हमें स्टार्टिंग में हम मिले तो हमारी चीज़ें उतनी बेटर नहीं बैठ रही थी, धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, समझने की कोशिश, तो समझ में आ जाता है नहीं इतना बुरा भी नहीं है, हम साथ काम कर सकते हैं। तब परफॉर्मिंग स्टेज आती है। और यहाँ पे क्या होता है, टीम मेंबर्स आर
हाईली इंथुसियास्टिक, ठीक है, बहुत इंथुसियास्टिक होते हैं, ठीक है। लॉट ऑफ प्रेज एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। अब उनको सब समझ में आ गया कि ठीक है एक साथ काम ना, तो अब ये सोचते हैं हाँ, हाउ कैन वी डू इवन बेटर, किस तरीके से हम और अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका एक मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगी, आप सब रिलेट कर सकोगे, ठीक है। अब जब काम कंप्लीट हो गया तब ये लास्ट स्टेज आती है, ठीक है, एडजॉर्निंग स्टेज, कि ठीक है अब हो गया, अब कंप्लीट हो गया, अब टाटा बाय, ठीक है। अब एक चीज एग्जाम्पल, आप सब ने, आई होप सबने जो है चक दे इंडिया मूवी सबने देखी होगी, ये मुझे उसका परफेक्ट एग्जाम्पल लगता है, ठीक है। तो चक दे इंडिया में क्या था, एक टीम, वुमेन की हॉकी टीम बन रही होती है। तो आपने स्टार्टिंग से अगर मूवी देखी है तो शाहरुख खान सबका इंट्रो लेता है, शाहरुख खान लीडर होता है, सबका इंट्रो लेता है एक एक करके, ठीक है। सब एक दूसरे को नहीं, सब एक पहली बार ही मिलते हैं, हॉकी टीम बन रही होती है। और सॉरी मेरी ड्राइंग के लिए, तो ये जो लड़कियां होती हैं इनको टीम में ऐड करना होता है, ठीक है, टीम बन रही होती है। आपने देखा होगा सब एक दूसरे को जो है एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, शाहरुख खान सबका इंट्रोडक्शन लेता है, वो कोच होता है, लीडर होता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कैसे कैसे मूवी आगे बढ़ती है तो उनमें कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, कितना ज़्यादा जो है उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे को वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ठीक है, काम बिगाड़ने के लिए रहती है, कैसे इनको हटाऊं कैसे उसको हटाऊं, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन इनमें बनी रहती है, ठीक है। इवन एंड तक दो लड़कियों में कॉन्फ्लिक्ट बना ही होता है। और जीतने के लिए, हॉकी को जीतने के लिए कंपटीशन को, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना बहुत, बाकी में बन जाता है पर एंड इसमें नहीं बन पाता है। एंड में जाके आप देख पाएंगे कि इनमें भी कोऑर्डिनेशन हो जाता है और टीम इंडिया जीत जाती है, ठीक है। जीतती कब है, जब फाइनल सब में कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ठीक है, और जीत जाती है तो सब अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। मुझे ये बहुत परफेक्ट है, आई होप आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हो। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी, अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। बाकी जो लैंग्वेज है वो तो हम धीरे धीरे करके समझ ही जाते हैं, है ना, वो तो। और मैंने आपके लिए पिक्चर्स भी ऐड कर दी हैं, साथ ही साथ मैंने आपके पढ़ने के लिए भी ऐड किए हैं सारा कुछ, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैंने ये रेफरेंस मैंने जो है बुक से लिया है, आपकी LM प्रसाद बुक है वहाँ से लिया है, आप इसे भी देख सकते हैं, लैंग्वेज के लिए पढ़ सकते हैं आप इसे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो अगर आपको डाउट हो तो मैं बता दूं, ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप मुझे मेल करेंगे तो मेल पे आपको मिल जाएगी। मेल अगर करना है तो आप अपना नेम मेंशन कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये PDF मिल जाएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको फिर से ये चीज़ बताऊँ, ठीक है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर, ऐसे ही पढ़ते रहिए। और ये चीज़ मैं क्लियर बताना चाहूँगी कि हम OB के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, PYQ, सॉरी मेरे दिमाग में PYQ बसा हुआ है सच में, OB का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अब मैं एक चीज़ और लास्ट में बताती हूँ आपको, सॉरी मेरे दिमाग से सबसे इम्पोर्टेंट बात पता नहीं कैसे स्किप हो गई। इम्पोर्टेंट बात क्या है वो ये है, इससे आपको ना जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, ग्रुप डेवलपमेंट की ना, इसका सीक्वेंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको जो है सीक्वेंस करने को पूछा जाता है, ठीक है। फॉर्मिंग का, स्टॉर्मिंग का, नॉर्मिंग का पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है UGC के एग्जाम में या फिर PSU के जो इतने HR के एग्जाम होते हैं, ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, ठीक है, कौन सी स्टेज क्या शो कर रही है, ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा आपको, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये फॉर्मिंग की स्टेज है, क्या स्टॉर्मिंग है, परफॉर्मिंग है, एडजॉइनिंग है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत 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 बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम और भी जो है सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, आप चाहें तो उस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी मैं और भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो जितने टॉपिक उन सब पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो अभी के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।